सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब को शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज हमारी जो है ना 15 शाबान का दिन है, जो रात है वो हमारी गुजर गई है। और अभी मैं ज़र्दा बनाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि मुझे ख़त्म दिलवाना था। और इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं ज़र्दा बना रही थी क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे इतने दिन से पीछे लगे हुए थे ना कि मामा ज़र्दा बना दें, और मैं जो ना इंतज़ार कर रही थी कि कोई ऐसा आए, इवेंट आए तो फिर मैं उस पर ना जो है ज़र्दा बनाती हूँ। तो बस अभी मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया, उसमें मैंने ज़र्दा रंग डाल दिए और साथ में मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे और वो डाल दूँगी। और आपने मेरी रेसिपी फॉलो करनी है। और कल आपने जो बनाना है ना, मतलब जिन लोगों का पाकिस्तान में, तो आपने इस रेसिपी से ज़र्दा बनाना है और मुझे ज़रूर बताना है। मुझे मेरी नन्द ने सिखाया था, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। ठीक है जनाब। और इसके अलावा हमारी जो शब बारात गुजरी, मैंने आप सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की। जिसने मुझे दुआ के लिए कहा, जो नहीं कह सका उसके लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह उनको औलाद दे, जिनके पास जॉब नहीं है अल्लाह उनको जॉब दे, जिनके घर में सुकून नहीं है अल्लाह उनको सुकून दे, जो एक दूसरे के दुश्मन है अल्लाह उनकी सुलह करवाए। अल्लाह ताला हम सब के दरमियान में जो है ना वो इत्तफ़ाक़, प्यार और मोहब्बत पैदा करे। और आज की रात जिनके पास शब बारात है, उन्होंने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मेरे लिए भी खुसूसी तौर पे ज़रूर दुआ कीजिएगा। ज़ाहिर है दुआओं की ज़रूरत तो हर इंसान को होती है ना ज़िंदगी में, किसी न किसी हिस्से में। ज़िंदगी जो है वो कभी भी जो है वो एक जैसी तो नहीं रहती। तो कहीं ऊंच कहीं नीच, कहीं खुशी कहीं गम, ये तो चलता ही रहता है। परफेक्ट ज़िंदगी किसी की भी नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए और आप देखें, मुझे असल में थोड़ा ऑरेंज कलर का ज़र्दा ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग मतलब येलो कलर डालते हैं, मैं येलो और रेड कलर जो है ना वो मिक्स करके डालती हूँ। मुझे ज़रा ऑरेंज कलर का ज़र्दा जो है ना, ज़रा डार्क कलर वाला वो अच्छा लगता है। वैसे मैं मीठा नहीं खाती हूँ, मुझे पर्सनली मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन यह है कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, उनके यहाँ मीठा बहुत शौक़ से खाया जाता है। मेरे हस्बैंड की जो है ना वीकनेस है मीठा, तो इसी तरह जो मेरे दोनों बेटे हैं ना माशाल्लाह, एक बड़ा है और एक जो छोटू है ना, उसको अभी से मीठा बहुत पसंद है। तो हाँ, मुझे और मेरी बेटी को इतना ख़ास पसंद नहीं है। बेटी मेरी को कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें पसंद है, जिस तरह उसको खीर पसंद है, लेकिन वो बस ताज़ी बनी हुई चीज़ खाएगी। और जैसे ही वो चीज़ ठंडी हो जाती है ना, तो फिर वो दोबारा नहीं खाती उस चीज़ को। तो बस उस दिन ताज़ी बनी हुई खीर थी ना, तो वो उसने खा ली। तो उसके बाद अब उसको कोई सरोकार नहीं कि खीर है या नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं जो ड्राई फ्रूट हैं वो मैंने भिगो के रखे हुए थे। इसमें छुआरे थे और साथ में बादाम थे, तो उनको मैंने भिगो के रखा है ताकि मैं इनके छिलके उतार के इनको काट लूँ। तो वो साथ साथ कटिंग हो रही है और साथ साथ जनाब हम थोड़ी बातें कर लेते हैं आज के थोड़े से वजीफ़े के बारे में भी। आज मैंने एक और वजीफ़ा आपको आयतुल कुर्सी का बताना था कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही या जिन लोगों की औलाद नहीं हो रही, मतलब जिनकी जॉब नहीं मिल रही, तो ये तीनों काम जो है ना, या फिर हिफाजत के लिए जिनके घर में कोई मसला है या आपको चोरी चुकारी का डर है, इस किस्म का कोई मसला है ना, तो इन 3-4 प्रॉब्लम्स के लिए ना मैं आपको आज एक वजीफ़ा बताऊँगी। ये वजीफ़ा बेहतर है कि आप आज की रात से ही स्टार्ट कर दें। इसमें आपने करना क्या है कि इसमें आपने अव्वल व आखिर 7-7 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है और बीच में आपने 40 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा कल भी मैंने आपको बताया था, वो सलातुल हाजत वाला था। ये वाला जो वजीफ़ा मैंने जैसे कि आपको बताया कि आयतुल कुर्सी सिर्फ हिफाजत के लिए नहीं, इसके और भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। इसका आप अगर तर्जुमा पढ़ें तो इसका तर्जुमा मतलब अल्लाह ताला की जो बड़ाई है, अल्लाह ताला की जो अज़मत है, अल्लाह ताला की जो पावर है ना, उसको ये बयान करता है। ठीक है। तो इसके जो है ना, जिसने भी आयतुल कुर्सी के वाला वजीफ़ा किया ना, उसको माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अफादियत मिली है, फ़ायदा मिला है, इसकी काफ़ी ज़्यादा फ़जीलत है। तो आपने क्या करना है कि आज की रात से इसको शुरू कर देना और 41 डेज़ तक आपने इसको करना है। ठीक है, 41 डेज़ आपने करना है। वैसे तो ये होता है कि जब तक आपका काम नहीं होता आप इसको करते रहें, लेकिन इंशाल्लाह 41 डेज़ से पहले ही आपका काम हो जाएगा। मैं फिर बता रही हूँ, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, जिनका कारोबार नहीं चल रहा है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, या जिनके घर में मतलब उनको डर है कि हर टाइम की चोरी ना हो जाए या खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई मसला हिफाजत के लिए, तो आपने अव्वल व आखिर 7-7 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के और 40 दफ़ा
आयतुल कुर्सी 41 डेज़ आपने इस अमल को करना है, ठीक है। और ये अमल बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी फ़जीलत है। वैसे भी आयतुल कुर्सी आप जितनी खुली पढ़ सकते हैं ना, अगर आप इसको एक रूटीन बना लेना तो आप इसके जो करिश्मे हैं ना, आप इसके जो मुआवजे हैं ना, वो ख़ुद देखेंगे कि इससे कितना फ़ायदा होता है, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ अपना वजीफ़ा बता रही थी, और आज मैं एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जब आप खाना बना रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका खाना जो है ना, बेशक जैसा भी बने, मैं ये नहीं कहती कि ज़ाहिर हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी से अच्छा बनता है, किसी से नहीं बनता, लेकिन आप ऐसा उसके ऊपर क्या पढ़ें कि खाने वाला जो है ना वो उसकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। तो ये भी मैंने अपकरी से देखा था। अपकरी इज़ माई वन ऑफ मोस्ट फेवरेट डाइजेस्ट, और वो उनका जो सारे का सारा है ना, उनके वज़ाइफ बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने ना जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने हर दफ़ा बताती हूँ कि मेरी सास पढ़ा करती थी अपकरी डाइजेस्ट, तो हमारे घर में आता था, तो छोटे छोटे उसके अंदर इस किस्म के वज़ाइफ लिखे होते थे। तो उसमें उन्होंने 2 अल्फाज बताए थे कि जो कि आप जब खाना बना लेना तो खाने पे वो पढ़ के 3 दफ़ा आप फूंक मार दें, तो उसके बाद जो भी आपके हाथ का खाना खाएगा ना, वो जनाब तारीफ़ किए बना तो घर से जाएगा नहीं, ठीक है। तो मैंने भी बस काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को ट्राई किया है, स्पेशली जब बहुत बड़े लेवल पे दावत होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो दावत पे आ रहे होते हैं, तो आपको पता है कि इंसान के लिए बैलेंस करना चीज़ों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जो ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी और मेरे से इतना काम होता नहीं था। तो लेकिन जब मैं दावत करती थी ना तो ज़रा कमी पेशी रही जाती है, लेकिन मैं जब एंड पे सर्विंग से पहले ना तो अपनी सारी डिशेस पे ये वाला जो नाम है ना, इसको 3 दफ़ा पढ़ के और मैं अपने सारे खाने पे दम कर देती थी। आप यकीन करें कि मैं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे जब यहाँ मेरे घर से कोई खा के गया हो ना तो वो मुझे क्रेडिट ना दे के गया हो। कुछ लोगों को वैसे मतलब होता है कि उनकी कुकिंग वाकई बहुत अच्छी होती है, मैं ये नहीं कहती, वाकई बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, उनकी तारीफ़ बनती भी है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, या हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल खाना बनाते हैं, उनको कोई एज सच बड़ी बड़ी डिशेज़ बनानी नहीं आती, तो वो नॉर्मल खाना भी बनाते हैं ना, तो जब आप उसके ऊपर ये पढ़ देंगे तो आपके जो घर वाले हैं, बेशक घर वालों को ही खिलाएं, अगर आपके हस्बैंड तारीफ़ नहीं करते तो उनको देने से पहले भी उसके ऊपर 3 दफ़ा पढ़ के उनको खिलाएं। आप यकीन करें कि तारीफ़ करेंगे, पक्का करेंगे, हर सूरत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे चावल जो है ना वो दम लगने वाले हो गए हैं, इनको मैंने दम लगा देना है। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर डाल दिए थे और शुगर की कोटिंग करने के बाद 1 कप दूध डाला था मैंने, उसके बाद शुगर की हल्की सी कोटिंग उसके ऊपर जब हो गई थी, उसके बाद चीनी बस मेल्ट करनी है, शीरा वगैरह नहीं बनाना। उसके अंदर मैंने चावल डाल दिए थे और चावल डालने के बाद बस इसको 1 से 2 मिनट मैंने फुल फ्लेम पे कुक किया। जब दूध थोड़ा सा लेवल कम हो गया दूध का, तो उसके बाद मैंने इसको अब जो दम लगा देना है, दम जो है वो इसका तकरीबन 25 to 30 मिनट्स तक जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब चावल जो है वो शीरे में जाते हैं तो चावल हार्ड हो जाता है, बेशक आपने इसको जितना भी पकाया हुआ हो। तो ठीक है, मैंने भी 90% कुक किया था, तो जब मैंने इसको शीरे में डाला तो वो ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने इसको 25 मिनट्स जो है वो दम दे दिया था। उसमें मैंने अपने बेटे के साथ थोड़ा सा इंजॉय किया, थोड़ा खेला, क्योंकि मेरा रोज़ा भी है और मैं थोड़ी सी वो हो रही थी, मतलब ना एनर्जी मेरे में से ना थोड़ी सी ख़त्म हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो तुम ये बना लो और जो खाना है ना हांडी है वो मैं बना लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। और यकीन करें कि बड़ी खुशी होती है जब हस्बैंड जो है ना वो इस किस्म की ऑफ़र करते हैं, बड़ा दिल को तसल्ली और सुकून मिलता है। तो बस मैं भी यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिपेयर कर थी ख़त्म शरीफ के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें रखें जो कि आपके घर वालों को पसंद हैं। तो हम तो हैं ही, मतलब 4-5 बंदे, बच्चे मेरे भी छोटे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, तो हमारी तो इतनी कोई ख़ास पसंद नापसंद होती नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो पसंद है वो मैं मंगवा लूँ। तो मेरे बच्चों को जो है वो नमक पारे बहुत पसंद है, इसके अलावा गुलाब जामुन रसगुल्ले बहुत पसंद है, वो यहाँ पर मैंने दिखाना भूल गई थी। और इसके अलावा अंगूर मेरी बेटी को बहुत पसंद हैं, और इसके अलावा जो ऑरेंजेस हैं वो तो वैसे ही आते रहते हैं, केला सेब वगैरह। तो ज़र्दा जो है ना वो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है, इससे आपका खाना जो है ना वो मज़े का होगा। एक तो सबसे पहले आप खाना स्टार्ट करने लगे ना, तब भी आपने 19 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है, मतलब जब आप प्रेप करने लगे कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आपने जब खाना खोलना है, किसी भी चीज़ को खोलने लगना है ना, जिस तरह मैं इसका ढक्कन खोलने लगी, 19 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने ढक्कन खोलना है। मैंने बिस्मिल्लाह का पहले भी आपको वजीफ़ा बताया, उसी तरीके से 19 दफ़ा बिस्मिल्लाह आपने खाना, मतलब एंड करने से पहले, एंड पे जब आप खाना निकालने लगते हैं ना, आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 3 दफ़ा एक लफ्ज़ पढ़ना है। इस लफ्ज़ को गौर से सुन लें, अस्सिन्नी बिस्सिन्नी, अस्सिन्नी बिस्सिन्नी, अस्सिन्नी बिस्सिन्नी। मैं इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता दूंगी आपको उर्दू में।
तो ये वाला जो लफ्ज़ है ना, इसको 3 दफ़ा आपने पढ़ के अपने खाने पे दम कर देना। आप यकीन करें कि जो भी खाना खाएगा ना, तारीफ़ किए बगैर तो कहीं नहीं जाएगा। तो मेरा ज़र्दा आप देख सकते हैं बहुत मज़े का बना था। आप भी कल जो है ना वो इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत 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 मज़े का बनता है। आज की रात मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, वो एक और बड़े अच्छे से वजीफ़े के साथ, एक यूज़फुल वजीफ़े के साथ, एक पावरफुल वजीफ़े के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।